आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 7.2 चालू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर। तो इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। क्वेश्चन करने से पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है, देखो जैसे ये ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल आइसोसेलस। आइसोसेलस आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल जैसे ये ए बी सी जिसमें दो साइड इक्वल होती है वो होता है आइसोसेलस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, मतलब ए बी साइड ए सी साइड की इक्वल है, ए सी के। अच्छा, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो साइड के सामने वाला एंगल थीटा, साइड के सामने वाला एंगल थीटा। बी इक्वल, अगर साइड इक्वल तो साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा। और इसका उल्टा भी होता है कि जैसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, मान लो इसमें ये एंगल दिया है मैं थीटा और ये एंगल है थीटा, ट्रायंगल है ए बी सी। मान लो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मतलब एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी। साइड के सामने वाले एंगल इक्वल, और यदि एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाले साइड इक्वल। ठीक है, अब करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा? ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल होती है, एबीसी विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी, ये दो साइड इक्वल है। फिर क्या कह रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर जो, बाइसेक्टर भी बता देता हूँ। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, हमसे कहा है एंगल ये बी है, ये ए था, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी। बी एंगल बी का बाइसेक्टर क्या होगा? बाइसेक्टर होता है ऐसे, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बराबर बांट देता है। ये वाला एंगल भी इक्वल है और ये वाला एंगल भी इक्वल है, दो बराबर एंगल में बाइसेक्ट कर दिया। और एंगल सी का भी यही होगा, दो बराबर एंगल में बाइसेक्ट कर दिया। तो बोल रहा था एंगल बी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर ये, एंगल सी का बाइसेक्टर ये, इंटरसेक्ट एट ओ, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम है ओ। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन करना है, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, शो डेट ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब देखो सॉल्यूशन, ओ बी ओ सी के इक्वल है, शो करना है ओ बी ओ सी के इक्वल है। तो देखो ये ट्रायंगल लिया, ए बी सी ट्रायंगल है, जो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ये साइड है। अच्छा, ये बाइसेक्टर है तो ये बराबर एंगल हो गए, दो दो बराबर एंगल। तो मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, इक्वल टू ए सी साइड। ये तो गिवन है, मैं गिवन रीजन है इसका गिवन। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, इक्वल है एंगल सी के, ये बात भी हमें गिवन है। ठीक है, साइड के सामने वाले एंगल इक्वली होते हैं ना, और वैसे भी इक्वली इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, बाइसेक्टर है तो दो साइड इक्वल के सामने वाले एंगल भी इक्वल हो गए। अब जैसे, अब मैं जैसे ये बाइसेक्ट करा तो इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है और ये वाला एंगल भी इक्वल है। यहाँ से ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। तो इनको भी लिखता हूँ मैं, या तो ये लिख सकता हूँ एंगल ओ बी सी या ओ बी ए भी लिख सकता हूँ, पर मैं नीचे वाला लिखूंगा ओ बी सी वाला। क्यों लिखूंगा मैं नीचे वाला? क्योंकि मुझे ओ बी और ओ सी इक्वल करना है। तो ओ बी ओ सी तब इक्वल होगी जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बताई थी ना मैंने, दो एंगल इक्वल होते हैं तो सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसके सामने वाली ओ सी इसके सामने वाली ओ बी इक्वल हो जाएगी। तो ये नीचे वाला एंगल
बाइसेक्ट किया था, ये वाला, तो ये भी इक्वल हो गए। तो एंगल बी का हाफ लिया जो ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल कर दिया मैंने एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी। उसका रीजन है हाफ है, ये हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब ये एंगल इक्वल हो गए तो इसके सामने वाली साइड इक्वल हो गई, मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड ये ओ सी और इस एंगल के सामने वाली ओ बी इक्वल हो गई ओ सी साइड के। और ये हमें शो करना था ओ बी इक्वल है ओ सी के क्वेश्चन के हिसाब से। उसका रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स नहीं इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पहली बात शो हो गई, अब दूसरी बात शो करते हैं कि ये देखो जो ये ट्रायंगल है, कौन सा वाला, मुझे ए ओ बाइसेक्ट करेगी ना एंगल ए को, एंगल ए ये है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। तो ऊपर वालों की बात हो रही है, यदि मैं ये दो ट्रायंगल ले लूँ ए बी ओ और ए सी ओ, लिखो सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए था, फर्स्ट चीज शो हो गई सेकंड वाले। कौन सा ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस बात को लिखो, ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है हमें। और नीचे वाले हाफ इक्वल थे तो ऊपर वाले हाफ भी इक्वल है एंगल, तो एंगल ए बी ओ ए सी ओ के इक्वल है, एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। इसका रीजन है हाफ है एंगल बी का एंड हाफ है एंगल सी का, हाफ ऑफ एंगल सी, सी का आधा और एंगल बी का आधा। ठीक है, उसके बाद ये साइड इसके सामने वाला एंगल इक्वल कर दिया हमने, और जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड नहीं, ये वाला एंगल है, एंगल ये दो ट्रायंगल लिए थे ना, इसमें ये एंगल ए है जो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल ए कॉमन है, इस बात को भी लिखो, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के। रीजन क्या है, कॉमन, कॉमन है ये। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल वाले रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दो ट्रायंगल, ये वाले ए बी ओ और ए सी ओ। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी ओ के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल एंगल से, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल है, सॉरी, साइड एंगल और एंगल वाले रूल से ये इसके इक्वल हो गया। तो अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, इक्वल। तो मतलब ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, कैसे, जैसे ये वाला एंगल लिया मैंने, जैसे ओ ए बी और ओ ए सी, मतलब ये वाला और ये वाला, इधर से ओ ए सी और इधर से ओ ए, इधर से ओ ए सी और इधर से ओ ए बी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ए बी ओ इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया एंगल ओ ए सी के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, दोनों इक्वल हो गए एंगल, ये वाला ये वाला, तो दो एंगल इक्वल, तो मतलब ये बाइसेक्टर है। तो लिख देंगे हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फिगर भी दी है, ये वाली फिगर दी है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। मतलब AB, ये वाली साइड AB AC के इक्वल है, ये हमें शो करना है। अच्छा, दो साइड इक्वल होती है जब, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल करके दिखानी है हमें। तो AD जो है बाइसेक्टर है BC का। इसमें एक चीज देखो, जो जैसे ये एक लाइन है, इसमें अगर ये एक लाइन बाइसेक्टर होती है, इसकी बाइसेक्टर होती है, अगर इसकी एंगल बाइसेक्ट वो हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है इस लाइन की, तो मतलब इस साइड 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री बनता है। इससे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाती है। ये BC है, ये पॉइंट मान लो ये D है और ये A है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का AD। तो इधर से 90, इधर से 90, 90 90 दो एंगल इक्वल, और ये साइड भी इक्वल हो गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यही होता है कि दोनों साइड इक्वल हो गई, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गई। ठीक है, और ये साइड इस साइड की इक्वल है। अच्छा देखो, जैसे दो साइड ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये भी इक्वल हो गया। ये थीटा और ये थीटा, इस सेम साइड इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अच्छा, AD बाइसेक्टर दिया हमें, तो देखो ये वाली साइड BD CD की इक्वल है। इस बात को हम लिखते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे सिंस AD बाइसेक्ट कर रही है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो देयरफॉर BD इक्वल हो गई CD के। ठीक है, और देखो मैंने कही थी जब परपेंडिकुलर होती है बाइसेक्टर, तो इधर से 90 इधर से 90, मतलब ये एंगल भी इक्वल, ये वाला एंगल भी इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल भी इक्वल, दोनों 90 90 के हो गए। कौन सा? ADB और ADC, मतलब एंगल ADB इक्वल हो गया एंगल ADC के। रीजन इसमें क्या है? ईच ऑफ 90 डिग्री हो गए कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। ये ब्रैकेट में ही आना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये और ये, अब ये जो दो ट्रायंगल है ABD और ACD, इन ट्रायंगल कौन सा? ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल लिए, ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ये दो ट्रायंगल के लिए ये वाली लाइन जो है, ये वाली साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल की ये वाली साइड कॉमन है। इस बात को भी लिखो कि AD इक्वल है AD की। रीजन क्या है? कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल के लिए। कौन दोनों ट्रायंगल के लिए? ABD और ACD ट्रायंगल के लिए। तो देखो साइड एंगल और साइड एंगल साइड से ये इक्वल हो गई, साइड एंगल और साइड से ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कौन कौन से? ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD से। रूल कौन सा लगा? साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड वाला रूल लगा इसमें। अच्छा, हमें क्या करना था? ABC आइसोसेलेस AB AC की इक्वल है। अच्छा, दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दो ट्रायंगल लिए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गई। क्यों? किससे? CPCT से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो लिख देंगे सिंस
ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो सो ए बी इक्वल हो गई ए सी के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हैंस, अच्छा ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फिगर ये है और बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that this altitudes are equal. Altitudes क्या होते हैं, जैसे जो B से ये ऊपर जा रहा है ना, B से लेके E तक, ये जो ऊपर जा रही है लाइन, जो लाइन ऊपर को जाती है ऐसे जाए, थोड़ी सी ऊपर जाए, थोड़ी और ऊपर, और बिल्कुल हाइट पे जाती है जो ऊपर को जाती है। एल्टीट्यूड्स होते हैं वो एल्टीट्यूड हाइट ही होती है एक तरह से। तो ये बीई और सी एफ ये दोनों इक्वल है, हमें ये बात दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इसको प्रूफ करना है, हमें बी और सी एफ जो है इक्वल है। तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन। जैसे जो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। इक्वल साइड ए सी एंड ए बी मतलब ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ए सी ए बी के इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। और अच्छा इक्वल साइड है ये वाली और ये वाली, दो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये एंगल बी और इस साइड के सामने वाला एंगल सी, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। रीजन एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया इसका रीजन, ठीक है। अब जो जैसे ये देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, हमें ये और ये बीई और सी एफ प्रूफ करनी है। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों कौन कौन से, बी एफ सी और सी ई बी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एफ सी और सी ई बी एफ सी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी ई बी। जो ये एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है, ए बी सी, तो एफ बी सी लाइन पे, तो एफ बी सी, तो मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। देखो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। इसको क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ये प्रूव्ड अबव, ऊपर ही प्रूफ कर दिया हमने। अबव का मतलब होता है ऊपर, प्रूफ कर दिया हमने ये रहा। और ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ही होता है लाइन के, बाइसेक्टर है ये। तो ए बी के परपेंडिकुलर है सी एफ और बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के। तो मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। एंगल एफ इक्वल है एंगल ई के। अच्छा मैं एंगल एफ लिख रहा हूँ, हम एंगल ये भी लिख सकते हैं बी एफ सी या सी ई बी। एंगल एफ की जगह लिख सकते हैं बी एफ सी और ई की जगह एंगल सी ई बी।
एक ही बात है, बीच वाला ही होता है एंगल, तो एंगल ई को ही लिख दिया मैंने सीधा, एंगल ई और एंगल एफ। ईच ऑफ 90 डिग्री, रीजन ये 90 डिग्री के, और सी एफ और बी ई, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, सी एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर कैसे है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड्स है, बी सी एफ आर डोंट इक्वल साइड, एल्टीट्यूड्स हो या बाइसेक्टर, ये सब बाइसेक्टर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ही है, एल्टीट्यूड हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है वो भी, ठीक है। दोनों 90 डिग्री के एवरेज तय छोड़ दो ना, आगे लिखने की जरूरत क्या है, दोनों 90 डिग्री गिवन भी है हमें, दोनों 90 डिग्री के हो गए। अच्छा ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये दो ट्रायंगल है, इसमें ये साइड जो कॉमन है, बी सी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है बी सी के, कॉमन है, कॉमन कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल बी एफ सी और सी ई बी, बी एफ सी और सी ई बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। कैसे, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल कौन से दोनों, बी एफ सी और सी ई बी, ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ई बी के, ठीक है। और हमें क्या करना था, अच्छा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें शो करना, शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। कौन सी एल्टीट्यूड्स, ये सी एफ और बीई, बीई सी एफ एल्टीट्यूड्स हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल तो है ही, ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉमन है, तो इसका मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो बीई सी एफ के इक्वल हो गया। बीई लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा किससे कॉन्ग्रुएंट है ये तो लिख दो, इसका रीजन किस तरह, एंगल साइड वाले रूल से, कोरस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल सी ई बी के, सी ई बी, तो बी ई इक्वल है सी एफ के बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो इक्वल हो गया। और ये बात प्रूफ हो गई कि दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये वाला और ये वाला एल्टीट्यूड इक्वल है सी पी सी टी से। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसी इज ए ट्रायंगल। अब की बार एबीसी एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल है। एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एबी के साइड में ये वाले बी और सीएफ, बीई सीएफ जो एल्टीट्यूड्स है ये इक्वल है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब बीई इक्वल है सीएफ के, ए सी ए बी इक्वल नहीं है, ये बी ई सी एफ इक्वल है, ये लिखा। लाइन का मतलब समझ गए होगे, बी एंड सी एफ टू साइड ए सी ए बी आर इक्वल, ये इक्वल है, ये एल्टीट्यूड। शो डेट, पहली क्या शो करना है, ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरी ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो मतलब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें शो करना है। तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन। जैसे हमें ए बी ई और ए सी एफ के लिए शो करना, तो यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। देखेंगे इसमें, देखो ये 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री है, एक लाइन पे पूरा 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 90 है तो बचा हुआ भी 90 होगा, तो अगर ये 90 है तो बचा हुआ कितना हुआ 90, बचा हुआ कितना हुआ 90, ठीक है।
तो इस बात को यहाँ लिखेंगे हम कि एंगल कौन सा है, ये ए एफ सी और ए ई बी इक्वल है। एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के। लिख देंगे ईच ऑफ 90 डिग्री है, ईच ऑफ 90 डिग्री के, ठीक है। और ये दो ट्रायंगल में बीई और सीएफ, ये दो एल्टीट्यूड्स भी इक्वल थे, बीई सीएफ इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो ये और ये भी इक्वल है। इसको भी लिखेंगे बीई इक्वल है सीएफ के। ये चीज हमें गिवन है, इसका रीजन हो गया गिवन, ठीक है। अब ये जो दो ट्रायंगल लिए हैं, इसमें जो एंगल ए है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल ए कॉमन है, तो इस बात को भी लिखो एंगल ए के ही इक्वल है। रीजन क्या है, कॉमन है, कॉमन। तो एंगल साइड एंगल, 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 एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिख देंगे सो क्या क्या है, पहले एंगल है, फिर एंगल है, फिर ये साइड है, पहले एंगल फिर एंगल फिर ये साइड, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल ये वाले ए बी और ए सी एफ, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए सी एफ के। कौन सा रूल लगा, एंगल एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहली बात ए बी ए सी एफ के इक्वल आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया, ये बात तो प्रूफ हो गई पहली बात। अब सेकंड बात क्या थी, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे सी पी सी टी के। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, सो ए बी इक्वल है ए सी के, किससे, सी पी सी टी से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, सी पी सी टी से ये इक्वल हो गया। तो जब दो साइड ए बी और ए सी साइड इक्वल हो गई तो मतलब दो साइड इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी और डी बी सी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी इनका बेस सेम है, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का बेस सेम है, बी सी इस पे ही बने हुए हैं, ये ऊपर को बना है ये नीचे को बना है, ठीक है। शो डेट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये शो करना है हमें। तो देखो सॉल्यूशन, जब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है और बी डी साइड सी डी साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी इक्वल है ए सी के। क्यों, ए बी सी इज आइसोसेलस है, ए बी सी इज आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल है। और अच्छा, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल ये वाला, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल ये वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी सी और ए सी बी भी एंगल इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है।
तो जो इसमें अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, ये तो ए बी सी एक आइसोसेलेस था। अब नीचे वाला ट्रायंगल जो है बी डी सी डी के इक्वल है, बी डी इक्वल है सी डी के, क्योंकि बी कौन सा, डी बी सी भी एक आइसोसेलेस है, डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दो साइड भी इक्वल है, तो मतलब इक्वल साइड के सामने वाला एंगल मतलब ये वाला, और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। एंगल डी बी सी इक्वल हो गया एंगल डी सी बी के। लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब जैसे ये है, ये वाला एंगल देखो, हमें ए बी डी और ए सी डी को शो करना है कि इक्वल है। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल में जोड़ दूँ तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, मतलब ये और ये जोड़ना है हमें। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो ये वाली, और इस वाली को सेकंड इक्वेशन मान लो, और दोनों को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इनको ऐड करो, ए बी सी में डी बी सी ऐड करो, एंगल ए बी सी में ऐड करो एंगल डी बी सी, और बीच में है इक्वल, और एंगल ए सी बी और डी सी बी प्लस करो, ऐड करो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। तो ए बी सी में डी बी सी, ए बी सी में डी बी सी ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन गया ए बी डी। तो इसकी वजह से एंगल ए बी डी इक्वल हो गया, ये एंगल में ये एंगल प्लस किया तो ये पूरा एंगल हो गया ए सी डी, एंगल ए सी डी के इक्वल हो गया। और ये बात हमें शो करनी थी। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी, डी तक प्रोड्यूस करी, सच दैट ए डी ए बी के इक्वल है। तो शो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल जो है बी सी डी वाला, ये राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री है, ये शो करना है मैं। तो देखो सॉल्यूशन, जैसे हमें पता है ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, ये चीज हमें गिवन है, और ए डी ए बी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब ए सी ए डी के इक्वल भी है, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, तो ए सी ए डी के भी इक्वल है। तो ये इस बात से, इन दो बात से हमें पता लगा कि ए सी देयरफॉर ए सी इक्वल है ए डी के। इन दो बात से ये पता लग गया हमें। तो मतलब ये और ये तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि पोस्टुलेट और एक्सियम पढ़े थे जो लाइंस एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 में, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स पढ़े थे, उनमें बताया गया था ना ये ऐसे होता है, दो चीज इक्वल होती है, एक चीज दूसरे के इक्वल है, दूसरी तीसरे के इक्वल है, तो पहली तीसरे के इक्वल है, पहली चीज दूसरे के इक्वल है, बताया था ना। पहली अगर दूसरे के इक्वल है और दूसरी तीसरे के इक्वल है, मतलब पहली और तीसरी भी इक्वल ही है। इन दो चीजों से, दो बातों से पता लगा। इसमें भी यही है, ये इक्वल हो गए। अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी
ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। अच्छा, दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल तो साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल हो गए एंगल ए सी डी के। ठीक है, ए सी बी के, सॉरी बी ए बी, डी नहीं है बी, एंगल ए सी बी के। तो इसका रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये रीजन है हो गया इसका। ठीक है, ऐसी ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ए सी डी, ये वाला ए सी डी। सिमिलरली ऐसे ही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, ए डी ए सी के इक्वल है, ये बात हमें यहाँ पता लगी, ए सी डी के इक्वल है, ए सी इक्वल है ए डी के। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो एंगल कौन कौन सा है, ए डी सी, ए सी, एंगल ए सी डी के इक्वल हो गया। रीजन वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल्स। ठीक है, तो अगर ये वाली इक्वेशन, ये और इसको अगर मैं जोड़ दूं, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूं और इस वाली को सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बनेगा, ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, और ये क्या है, ए सी बी और ए सी डी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी प्लस ए डी सी, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, ए डी सी इक्वल एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से देखो, ए सी बी और ए सी डी को ऐड किया, ये देखो ए सी बी ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल प्लस क्या, मतलब इतने में इतना और जोड़ दिया, मतलब ये पूरा हो गया बी सी डी। तो ए सी बी प्लस ये तो एंगल बी सी डी हो गया, बी सी डी, और ए बी सी और ए डी सी इसको यही रहने दो जो है। अब अगर मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बी सी डी एंगल को ही ऐड कर दूं, ऐड एंगल बी सी डी ऑन बोथ साइड्स का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो बनेगा एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी प्लस बी सी डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू बी सी डी में एक और बी सी डी ऐड करेंगे तो 2 एंगल बी सी डी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना एंगल बी सी डी के, एक और ऐड कर देंगे, एक में एक और तो 2 हो गए। तो ये क्यों करा मैंने बी सी डी ऐड, देखो ए बी सी था, ए डी सी था, और बी सी डी भी, अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल जोड़ गया, ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल हो गए, तीनों 180 के होते हैं, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। इंटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल होता है जो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये टोटल हो गया 180 डिग्री। तो ये सब मैंने जोड़ दिया, तो ये कितने हो गए 180 डिग्री, 180 हो गए, इक्वल टू 2 एंगल बी सी डी है, एंगल बी सी डी
अब इसके आगे देखो, इस पे देखो, इस पे ये 180 इजिकल टू 180 इजिकल टू 2 एंगल बी सी डी है। अगर ये इस 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू एंगल बी सी डी। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, इजिकल टू बी सी डी है एंगल बी सी डी। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि शो डेट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया, लिख देंगे हैंस एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। राइट एंगल हो गया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। हो गया ना क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री, मतलब ए वाला, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए 90 डिग्री एंड ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। फाइंड एंगल बी और एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी ये वाला, ये बताना है हमें कितना होएगा। मतलब कितना होएगा, देखो ये 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और जिसमें से एक 90 है, तो 90 गया तो कितना बचा 90, मतलब ये और ये मिला के 90 होगा, और जिसमें से ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। मतलब 90 के ये दोनों 90 है, दोनों इक्वल में बटेंगे तो 45 और 45 के हो गए दोनों, ये भी 45 का, ये भी 45 का। हो गया आंसर, यही था सॉल्यूशन। इस बार हमें आंसर पहले पता लग गया कि 45 आएगा, अब इसको लिख देंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, जैसे हमें पता है कि इन ट्रायंगल जो ए बी सी है, इसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है, गिवन, ठीक है। और एंगल कौन सा, अच्छा ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने वाला और इस साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो ए बी सी और ए सी बी एंगल भी इक्वल है। एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये कौन सा है, एंगल बी, और ये है एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो, जो ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी तीनों का 180 डिग्री आना चाहिए। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, इस चीज को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, जिसमें से हमें एंगल ए पता है कितना है, ये रहा एंगल ए, तो 90 है गिवन था, ये रहा एंगल ए 90 डिग्री, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी तो एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल सी की जगह एंगल बी लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ये 90 उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी हो गया 180 माइनस 90। ठीक है, 180 में से 90 गया तो कितना बचा 90। तो एंगल बी यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंगल बी 90 डिवाइडेड बाई 2, इससे गया अगर डिवाइड होएगा 2 से तो एंगल बी कितना आ गया 45। हैंस एंगल बी एंगल सी इक्वल है, ये रहा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और आया कितना 45 डिग्री। और यही फाइंड करना था मैं, ये रहा फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी इजी था। ये क्वेश्चन तो 7th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला है शो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखो कैसे। ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी मान लो मैंने, ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड इक्वल होती है, और तीनों एंगल, ये वाला एंगल बी और एंगल सी और एंगल ए बी और एंगल सी, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट करा हमने पहले ट्रायंगल ए बी सी, सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल, इज इक्विलेटरल, सो ए बी जो है ए सी के इक्वल है, और ए सी जो है बी सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है और ये बी सी के इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल है, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और ये इक्वल है एंगल सी के। अब जो एंगल इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस चीज को हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इन तीनों को हम एंगल ए लिख दूं, यह एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल है, इन तीनों को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स, इन तीनों का एक्स मान लो, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 180, एक्स प्लस एक्स 3x इक्वल टू 180, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 180 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60। तो x क्या था हमारा, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी और एंगल सी के भी इक्वल है, और ये x था और x हमारा 60 आ गया। और ये बात प्रूफ हो गई कि ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और यहाँ से भी आप पहले भी देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180, और तीनों का सम भी 180 ही होता है, मतलब ये बात सही थी। और ये बात हमने शो भी कर दी, देखो प्रूफ भी कर दी, शो भी कर दी। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई।